चल सुनो सर, इसका मीनिंग क्या है पहले समझाओ। बेटा ध्यान दे इधर। पौधे के अंदर रेस्पिरेशन का होना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि फूड के हेल्प से, फूड के हेल्प से किसका बनना, एटीपी का। मतलब फूड की हेल्प से किसका बनना, इसको क्या बोलेंगे अपन, रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेक किया जाता है, रेस्पिरेशन में ब्रेक किया जाता है, उससे क्या मिलती है, एनर्जी। मतलब सिंपल सी बात है, फूड को ब्रेक करो, फूड को ब्रेक करो और उससे क्या मिला, एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ओके, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है वो देखो बेटा। पैराग्राफ ये क्या देख ले। हाँ ओके, हमारे अंदर रोज एक्टिविटी शुरू है, हमारे अंदर शुरू है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हमारे अंदर शुरू है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंट्स, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग। ये डेली का एक्टिविटी है बेटा। इसमें क्या है, इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब सिंपल सी बात है, हमारी जो एक्टिविटी है प्लांट की एक्टिविटी है, हमारी एक्टिविटी प्लांट की एक्टिविटी, बोथ रिक्वायर्ड एनर्जी, बोथ रिक्वायर्ड, बराबर है, बोथ रिक्वायर्ड एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, मैंने पूछा एनर्जी कहाँ से आती है, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या खाना पड़ता है, एनर्जी के लिए हमें क्या खाना पड़ता है, फूड। ओके, सवाल ये है, सवाल ये है फूड के खाने से एनर्जी आती कैसे है, तूने खाना खाया एनर्जी कैसे मिली तुझे, वो बात कर रहे हैं। गॉट इट। मतलब ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, वो इसी के निर्भर है कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से एनर्जी बनती कैसे। समझा मैंने क्या बोला, खाना खाने के बाद एनर्जी बनती कैसी, ये पैराग्राफ है। छोड़ इसको, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है। चल ये सुन अभी बेटा, ये सुन, ये क्या है सर, सुनो क्या होता है देख ले बेटा। ये पौधा है, हाँ सर ये प्लांट है, ये प्लांट है या फिर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम ठीक कर ले, प्लांट का नाम तो मैंने ग्रीन प्लांट बोला, बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये ठीक कर ले, ठीक करो उसको। सर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, सर कर क्या रहेंगे बेटा, कर क्या रहे देख ले, कर क्या रहेंगे, ये क्या कर रहे हैं बेटा देख ले। सर इनका काम है, इनका काम है कि सनलाइट को खींचो, यहाँ पे है लाइट एनर्जी, सनलाइट को खींचो और उसको खींचने के बाद ये लाइट एनर्जी है ना, सनलाइट को खींचो प्लस उसमें थोड़ा CO2 ऐड कर ले, मतलब लाइट प्लस CO2 प्लस वाटर, लाइट प्लस CO2 प्लस वाटर, इनसे वो यहाँ बनाएगा फूड। क्या बनाएगा, फूड। फूड का मतलब होता है बेटा, फूड का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। फूड का मतलब कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इसका मतलब ये है, फिलहाल लिख मत, इसका मतलब ये है प्लांट बोल या बैक्टीरिया बोल, कौन है बैक्टीरिया, इसका एक ही काम है लाइट एनर्जी को खींचो और किसमें कन्वर्ट करो, ये काम है उसका। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे देख ले। सर क्या हो रहा है बेटा, लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को प्लांट्स प्लस साइनोबैक्टीरिया, इनको वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी में,
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सर केमिकल एनर्जी मतलब कौन? इसका मतलब बेटा है ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च। कौन है ये? व्हाट इज केमिकल एनर्जी? इसका मतलब है सर फूड। व्हाट इज केमिकल एनर्जी? फूड। बेटा फूड अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से फूड है बता? ग्लूकोज फूड है, सुक्रोज फूड है, स्टार्च फूड है। समझा मैंने क्या लिखा? लिख लो इसे। लाइट एनर्जी को पकड़ ले, कन्वर्जन कर केमिकल एनर्जी में। तुझे पता है कि एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है। क्या होती है? कन्वर्ट होती है। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और उसी को तू दूसरी भाषा में बोलेगा, इसी को तू दूसरी भाषा में बोलेगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो स्टेप है ना, इसको तू बोलेगा फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेगा? फोटोसिंथेसिस। हो गया लिखना? हाँ हो गया लिखना? चलो नेक्स्ट। ये लिख कौन है बेटा? लाइट एनर्जी। सी कौन है? हाँ सर। इतनी बात समझ में आ गई हमें? चल ये बात सुनो, इनका सीधा बोलना है। ये जो प्लांट्स है, प्लांट में एक हिस्सा है जिसका नाम है लीफ। प्लांट में एक हिस्सा है जिसका नाम है लीफ। लीफ के पास एक चीज होती है क्लोरोप्लास्ट। कौन होता है इसके पास? जिसकी वजह से वो वहां पे करता है फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? रिपीट कर बेटा। प्लांट के पास कौन सी चीज? लीफ के पास कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्या करेगा? उससे वो बनाएगा फूड। क्या बनाएगा? तो अल्टीमेटली प्लांट में फूड कहाँ बनता है? लीफ। प्लांट में फूड कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। समझा मैंने क्या बोला? प्लांट में फूड कहाँ बनता है बेटा? लीफ में बनता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके मेरी बात सुन। प्लांट में फूड कहाँ बना? लीफ में। वहां से क्या होगा? वहां से क्या होगा? प्लांट के दूसरे सेक्शन है अदर। अदर सेक्शन, प्लांट के अदर सेक्शन में सब आ गया, चाहे फ्रूट बोल, फ्लावर बोल, स्टेम बोल, रूट बोल। फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट, इन सबको ये फूड सप्लाई किया जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? हाँ तो मेन किचन कौन हुई प्लांट्स में? वहां से फूड को सप्लाई किया जाता है बाकी पार्ट्स को। ये लिख ले। तो किचन में खाना बनेगा और वो खाना हॉल में लाके खाया जाएगा। मतलब क्या मतलब? किचन में खाना बनेगा, वहां से हो गया।
ये लेट टिक कर यहाँ पे फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेट ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स. Food has to be translocated to all non-green parts. जहाँ खाना नहीं बनता वहाँ पे फूड को ट्रांसलोकेट किया जाएगा. समझा मैंने क्या लिखा यहाँ तक तो अब तक? हाँ, ये भी इतना एमपी है नहीं बेटा, ये भी इतना एमपी है नहीं. हो गया लिखना तुम्हारा? हाँ. लीफ ने खाना क्यों बनाया? क्योंकि लीफ के पास कौन सा ऑर्गेनेलिस था? क्लोरोप्लास्ट. यहाँ मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के साथ समझना में क्या बात करनी है. ध्यान दे इधर बेटा. सर ये प्लांट है. हाँ, प्लांट में सुन मेरी बात, ये लीफ है. हाँ, लीफ क्या करता है? फोटोसिंथेसिस. क्या करता है? उससे उसने क्या बनाया? फूड. बराबर है, फूड बनाया. फूड बनाया. प्लांट के अदर ऑर्गन, प्लांट के अदर पार्ट्स, उस पार्ट में देख, ये उसका सेल है. बेटा ध्यान दे इधर. सर ये कौन है? सेल है. स्टेम का बोल, रूट का बोल, किसका भी, ये सेल है. मेरी बात सुनना, क्या हो रहा है इधर? प्लांट में लीफ ने क्या किया? उसने क्या बनाया? फूड. ये फूड बेटा जाएगा दूसरे सेल में. दूसरे सेल में ये रूट का भी हो सकता है, स्टेम का भी हो सकता है, रूट का भी हो सकता है, स्टेम का भी हो सकता है, फ्लावर का भी हो सकता है, फ्रूट का भी हो सकता है. समझा? वहां फूड जाने के बाद बेटा इसका होगा, यहाँ पे चीज याद रखना, इसका होगा ब्रेक डाउन. फूड का क्या होगा? ब्रेक डाउन. और इस ब्रेक डाउन को हम यहाँ बोलेंगे ऑक्सीडेशन. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. और उससे मिलेगी वहां पे एनर्जी. क्या मिलेगी? और उसी का यूज करेंगे बाकी सेल्स. उसी का यूज करेंगे बाकी सेल्स. एक चीज याद रख, जब भी फूड से क्या निकालनी हो, तो फूड का क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना, फूड का ऑक्सीडेशन मतलब उसका ब्रेक डाउन. ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन. समझा? इसको लिख लो. मतलब लीफ के अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस और बाकी सेल के अंदर हो रहा है रेस्पिरेशन. इसको मैं दूसरी भाषा में रेस्पिरेशन भी बोल सकता हूँ. ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन, पूरे स्टेट का नाम है रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन एक ही चीज है. रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन एक ही चीज है. हो गया लिखना? हेलो दादा साहब. प्लांट्स मध्ये लिक्विड फोटोसिंथेसिस केला, नंतर त्याचा फूड बनला. आणि फूडचं ऑक्सिडेशन होऊन त्याची एनर्जी तयार झाली. या प्रोसेसला रेस्पिरेशन मध्ये आणि सेलमध्ये. हाँ बराबर. हो गया लिखना तुम्हारा? चलो नेक्स्ट. अब ये ध्यान दे, एनिमल के बारे में बात कर. एनिमल के बारे में बात कर. बता एनिमल कौन है? ऑटोट्रॉपिक कि हेटरोट्रॉपिक? और प्लांट, प्लांट्स कौन है? ऑटोट्रॉपिक. बाकी एनिमल क्या है? एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर. व्हाट हेटरोट्रॉपिक? जो दूसरों पे डिपेंड है. क्या बोलेंगे इसको? उसमें दो तरह के एनिमल, एक हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस. ये क्या है सर? बता.
जो डायरेक्ट पौधा खाते हैं वो herbivores, और कार्निवर्स कौन है? मांसाहारी, है ना, मांसाहारी। जो प्लांट खाए वो हर्बिवोरस, और जो उनको खाए वो कार्निवोरस। ओके, तो फंगस कौन है बेटा? फंगस का नाम कभी तूने स्कूल में सुना है क्या? कभी ये नाम सुना है डिकम्पोजर? और डिकम्पोजर, इसका और एक नाम है सैप्रोफिटिक। नाम सुना है? सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक नाम सुना है? तो डिकम्पोजर नाम सुना है ना? ठीक है, इसका नाम सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट का मतलब डिकम्पोजर। व्हाट इज सैप्रोफाइट? डिकम्पोजर। सैप्रोफाइट का मतलब सर फंगस जो किस पे डिपेंड रहती है? हाँ, ये भी इतना एम्पी पैराग्राफ नहीं है, ध्यान दो। चल मेरी बात सुनो अभी, ये क्या बता रहे थे? देख ले बेटा, मैं जितना बोलूं टिक कर सेलुलर रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हमें बात करनी है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन सेल के भीतर हो रहा है, जो रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन। और बाद में काम कर, यहां से यहां लाइन टिक कर, और इसका मीनिंग सुन, इसका मीनिंग सुन। तो इसका मीनिंग सुन, देख ले बेटा इधर। सर एक फूड है, हाँ बेटा ये फूड है जो बना है कार्बन बॉन्ड विद कार्बन से। कार्बन बॉन्ड विद कार्बन, कार्बन बॉन्ड विद कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बेटा कौन है इधर? बॉन्ड। कौन है इधर? ये फूड है बेटा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना, ये स्टार्च सब। सर कार्बन कार्बन कौन है बीच में? बॉन्ड। क्या होता है, क्या होता है जब होता है वहां पे ऑक्सीडेशन, मेरी बात समझना, जब होता है सर वहां पे ऑक्सीडेशन, तब ये बॉन्ड टूटता है, तब ये बॉन्ड टूटता है। कोई फर्क है इनमें? कुछ लग रहा है फर्क? मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, यहाँ पे ऐसा लिखा, इसका मीनिंग क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अभी क्या हो गया? वो टूट चुका है। टूट चुका है ना बेटा? टूट गया ना? प्लस लिखा ना मैंने, प्लस का मीनिंग है कुछ अलग। प्लस का मीनिंग दे आर क्या है? सेपरेट। वो कौन है? अभी क्या है? फाइंड है। अभी क्या है? फाइंड है। अभी क्या है? सेपरेट है। जब ये बॉन्ड टूटता है ना, जब ये बॉन्ड टूटता है बेटा, उस बॉन्ड में से एनर्जी निकलती है। कौन निकलती है? एनर्जी। जब ये बॉन्ड टूटता है, तो मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान देना अच्छे से। जब ये बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड में से वहां पे कौन निकलती है? एनर्जी। मैंने एनर्जी को ऐसा लिखा, ई फॉर एनर्जी। इसका मतलब सर जब ये टूटेगा तो मेरी बात समझना, कार्बन कार्बन क्या हो गया? अलग हो गया। प्लस येलो कलर में कौन थी? वो सब निकल गई, एनर्जी निकल गई सर। अब होता क्या है बेटा, ध्यान से सुन, ई फॉर एनर्जी, और वो एनर्जी जब होती है ना, वो होती है इवापोरेट, निकल जाती है, निकल जाती है। तुझे करना क्या है? तुझे इतना करना है, जो एनर्जी वहां से निकल रही है, इस एनर्जी को यहाँ से पकड़ना है, उसको ट्रैप करना है। बेटा एनर्जी को ट्रैप कर। क्या कर? ट्रैप। क्या कर? और उसी ट्रैप की हुई एनर्जी से तो यहाँ पे क्या बना? एटीपी। क्या बना? और इस एटीपी का तो फिर ये कर सकता है यूज। इसका मतलब हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी चलती है, उसके जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मैं यहाँ से लाता हूँ। कहाँ से? एटीपी से। और एटीपी जो बनता है ना, वो इस एनर्जी से बनता है। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ, मेरी बात सुन, लॉजिक लगा। कार्बन कार्बन मतलब ये फूड है सर, ये बॉन्ड टूटा, इसमें से क्या निकली? तो डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकता। बॉन्ड टूटने से जो निकलती एनर्जी, तू डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। इसको पहले जमा रख, काय में जमा रख, इसको पहले तू एनर्जी को पहले जमा रख, कौन से फॉर्म में, तब जाके इसका यूज कर। समझा?
क्लियर हुआ ना मैंने क्या बोला? तो क्या खाएगा, आटा खाएगा कि रोटी खाएगा? ये आटा है बेटा, ये कौन है? आटा कन्वर्ट कर रोटी में, रोटी खा। तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड से निकली हुई एनर्जी तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, तो बॉन्ड से निकली हुई एनर्जी इसको ट्रैप कर तू कौन से फॉर्म में, और वो यूज कर। जैसे पानी से तू एनर्जी बनाएगा इलेक्ट्रिसिटी और तू यूज कर रहा है, हर तरह की एनर्जी हम कन्वर्ट करके यूज करते हैं। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ, जैसे कोयले की एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसका यूज किया। डायरेक्ट तुमने घर में कोयला लगाया क्या? नहीं ना। हाँ, ऐसा है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला अब तक? और वो भी कैसे होता है बताऊंगा मैं तुझे, वो भी कैसे होता है बताऊंगा बेटा, ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर। E फॉर कौन सी एनर्जी है? जो बॉन्ड टूटने से निकली, बराबर है। ये एटीपी नहीं है, ये कौन सी एनर्जी है? बॉन्ड टूटने से निकली। तुझे पता है, हमेशा याद रखना, जब भी बॉन्ड टूटेगा ना वहां से एनर्जी निकलती है, क्योंकि इस बॉन्ड में रहता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, है कि पता है? शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड बनता कैसे? इलेक्ट्रॉन से, एनर्जी होती है उसमें। अब ध्यान दे, ये जो एनर्जी है ये कैसी हुई? तो एनर्जी से डायरेक्टली यहाँ पे बेटा कौन बना? एटीपी बना, और फिर इस एटीपी का तू क्या करेगा? यूज करेगा। कितना निकले पहले, कितना लिख ले जल्दी। लिखना हो गया तुम्हारा? लिखना हो गया ये? तो लॉजिक लगा क्या था? तुमने रोटी खाया, रोटी खाया, रोटी में स्टार्च था, रोटी में स्टार्च था। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं, सुन बेटा मेरी बात सुनना, तूने क्या खाया था? रोटी। रोटी में क्या था? स्टार्च। स्टार्च तेरे पेट में गया, स्टार्च धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, काय में? ये ग्लूकोज है बेटा। स्टार्च धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हुआ? इंटेस्टाइन के अंदर। फिर ग्लूकोज तेरे खून में गया, कौन से सेल में गया? ग्लूकोज तेरा सेल में गया, सेल में ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज मेड बाय कार्बन, कार्बन ना। फिर वहां उसको तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, कौन टूटेगा? येलो कलर में कौन है? बॉन्ड टूटेगा, उसमें से कौन निकलेगी? उसको तुमने कहां टाइप किया और उसका यूज करना है। बात समझ में आ रही है अभी क्या था ये? ओके, दूसरा कंसेप्ट ये सुन सर, जब भी आप बोले कार्बन बॉन्ड विद कार्बन, आप बोले सर ये बॉन्ड टूटेगा, हाँ बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद कौन निकलेगी? एनर्जी। अब कंसेप्ट क्या है वो सुन, क्या होता है बेटा? तुझे एटीपी पता है? एटीपी फुल फॉर्म के एटीपी का पता? हाँ, दूसरा कंसेप्ट क्या है वो सुन। ए फॉर एडेनिन या एडिनोसिन, बराबर है। उसके बाद यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, पता कितने फास्फोरस? तो इसका नाम है एडीपी, एडिनोसिन
पे एक फास्फोरस है, मतलब ये जुड़ा नहीं है, जुड़ा नहीं है। होता क्या है, मेरी बात सुन, होता क्या है, मेरी बात सुन। ये जो एनर्जी है ना सर, ये यहाँ पे आती है, यहाँ पे, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने की एनर्जी आती है। तो फिलहाल बॉन्ड एक एक के बीच में क्रिएट करना है ना बॉन्ड, कहां से लाएगा एनर्जी, जो फूड से आई, वो एनर्जी यहाँ पे आएगी दोनों के बीच में। और इस तरह बेटा, इस तरह यहाँ पे क्या बनेगा, ATP। कैसे बनेगा, एडिनोसिन, पहला फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस, और येलो कलर में देख ले खुद, बन गया बॉन्ड। बता क्या नाम है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया। तो याद रखना, ये जो एनर्जी आती है ना, वो कहाँ पे आती है, ये आती है सर सेकंड थर्ड फास्फोरस के बीच में। कहाँ जमा रहती है, कहाँ रहती है, सेकंड थर्ड फास्फोरस के बीच में रहती है एनर्जी। कहाँ रहती है, ये सेकंड नंबर फास्फोरस है ना, ये थर्ड नंबर है, यहाँ पे एनर्जी जमा रहती है, वो देख लो। इसलिए इसका नाम होता है हाई एनर्जी बॉन्ड। इसका नाम है हाई एनर्जी बॉन्ड, ये होता है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। इसका नाम है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। और इसी एटीपी को हम यूज करेंगे, इसी एटीपी को हम यूज करेंगे, और इसका ये बॉन्ड तोड़ के हम इसका यूज करेंगे। इसी बॉन्ड से एनर्जी को निकालो, लिख लो इसे, याद रखना उस बॉन्ड को, कैसे हुआ ये कंसेप्ट को। हो गया क्लियर, ये हो गया लिखना ये, अरे भाई लिखना हो गया क्या, हाँ जल्दी बोलते जाओ रे। नेक्स्ट वन सर, क्या हुआ बेटा, ध्यान दे इधर, कार्बन बॉन्ड विद कार्बन था, कार्बन बॉन्ड विद कार्बन था, तूने इसका किया रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन मतलब कौन, उसमें से एक CO2 नाम की चीज बाहर निकली, प्लस एनर्जी बाहर निकली। इस एनर्जी को तूने ट्रैप किया, काय में कन्वर्ट किया, ATP, और प्लस ये कार्बन बॉन्ड विद कार्बन, इसको तूने दूसरी भाषा में क्या बोला था, फूड। तो जब ये टूटता है ना बेटा, तो लास्टली कौन सी गैस निकलती है, CO2। ये भी याद रख, जब भी फूड ब्रेक होगा, जब भी फूड का तू करेगा ऑक्सीडेशन, क्या करेगा, तो कौन सी गैस आखिर में बाहर निकलेगी, CO2। ब्रीदिंग के वक्त पता है कौन सी गैस होती है, CO2। ये कहां से आई, रेस्पिरेशन से। कहां से आई, मतलब सर रेस्पिरेशन के दो प्रोडक्ट है, पहला कौन, CO2, दूसरा कौन, ट्रैप करके क्या बनाया, इसी बात समझ में आ गई। तो ये भी याद रखना, ये CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है, प्रोडक्ट बाहर निकलता है सर रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से। इसको मैं कैसे लिखूं वो देख, अभी मैं कैसे लिखूं वो देख सर, कार्बन कार्बन कार्बन, मेरी बात समझना बेटा। हाँ सर, ये समझ में आपने क्या बोलना है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 से कितने बचे, 3 से कितने बचे, 2 से कितना बचा, 1 ही बचा, वो भी कौन से फॉर्म में निकला, CO2। मतलब हमेशा क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी संख्या कम होती जा रही है, कार्बन, कार्बन की वैल्यू कम कम होते जा रही है। समझ में क्या बात कर रहा हूँ मैं, हाँ सर। तो आप हमेशा किसको ब्रेक करते जा रहे हैं, चेन को, कार्बन की चेन को तोड़ते जा रहे हैं आप, एंड फाइनली कौन सी गैस बाहर निकली, इस स्टेप बाय स्टेप वाले रिएक्शन को
ये पूरा कंसेप्ट रेस्पिरेशन का है बेटा। इसको हमने क्या नाम दिया? रेस्पिरेशन। क्या नाम दिया? रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है सर ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, ये फूड की चेन है, ये फूड है बेटा। अगर फूड से डायरेक्ट बोला मैंने, फूड से अगर डायरेक्टली सर, फूड से डायरेक्टली अगर CO2 बाहर निकलता है डायरेक्ट, ये तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट अगर होता है तो इसको तो यहाँ पे नाम देगा कंबशन। क्या नाम देगा? दोनों में फर्क है। रेस्पिरेशन कंबशन में फर्क है। क्या फर्क है? रेस्पिरेशन कैसी हो रही है? स्टेप बाय स्टेप। ऐसा हो रहा है रेस्पिरेशन। कंबशन कैसे हो रहा है? डायरेक्ट। रेस्पिरेशन होता है तेरे सेल के अंदर। कहाँ होता है? और कंबशन का मतलब है चीजों को जलाना। व्हाट इज कंबशन? जलाना, बर्निंग करना। जैसे एग्जांपल तूने कोई बिस्किट लिया, उसको डायरेक्ट आग लगाई, जलाया, डायरेक्ट जलाया, कौन हुआ? कंबशन। पता है कोई भी चीज जलने के बाद ये गैस बाहर निकलती है, कौन? CO2 प्लस कौन बाहर निकलती है? लेकिन एक साथ बाहर निकलती है। चाहे बारूद का फटना, बारूद जब फटती है ना, कंबशन होता है वहां पे। कोई चीज जलती है, कंबशन होता है। कब तक जल रहा है? कंबशन हो रहा है। लकड़ा जल रहा है, कंबशन हो रहा है। जब लकड़ा जलता है, दो चीजें बाहर निकलती है, एक कौन? दूसरा कौन? एनर्जी। तो कंबशन होता है सेल के बाहर, ये जलाने वाली बात कर रहे हैं अपन, दैट इज कंबशन। और रेस्पिरेशन होता है सेल के भीतर, स्टेप बाय स्टेप। तो कंबशन सेल के बाहर और एक ही स्टेप में होता है। रिपीट करता हूं मैं, कंबशन सेल के बाहर होता है, एक ही स्टेप में होता है। रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। समझ में आया? दोनों में फूड जल रहा है, दोनों में खाना ब्रेक हो रहा है, लेकिन फर्क है ब्रेकिंग में। ये इसमें डायरेक्ट हो रहा है और वो गैस बाहर निकल रही है, ये कंबशन। रोटी बनाते वक्त कभी कभी रोटी जल जाती है, किसी जगह पे ब्लैक कलर आता है वहां पे, तो क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है? चूल्हे में तूने वो रख दिया अपना, रोटी रख दिया, या फिर बैंगन रख दिया, बैंगन का भरते के लिए, देखना ऊपर का और टर्पल ब्लैक ब्लैक हो जाता है। क्या हो रहा है उधर? कंबशन। तो लकड़ा लिया, उड़ लिया, उड़ उसको जलाया तूने, लकड़ा जल रहा है, क्या हो रहा है? कंबशन। दोनों जलने वाली स्टेप। समझ में आया? एक फर्क लिख लिखो, कंबशन लिखो। क्या है कंबशन? लिखो, इट टेक प्लेस आउट ऑफ द सेल, टेक प्लेस आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल। बाद में लिख, वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये? वन स्टेप प्रोसेस। इसके प्रोडक्ट लिख, CO2 एंड एनर्जी। सर कंबशन में क्या मिला सर हमें? CO2 प्लस एनर्जी मिली सर। क्या मिला? CO2 प्लस एनर्जी। फटाके जल रहे हैं, कंबशन हो रहा है। नेक्स्ट सर, रेस्पिरेशन के लिए लाइन टिक कर रहे हैं, ये पहले मैं ओपन करो, ये टिक कर। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सुन मेरी बात, तूने फूड लिया, तूने फूड में लिया कार्बोहाइड्रेट, तूने फूड में लिया फैट, तूने फूड में लिया प्रोटीन, कुछ भी चीज हो बेटा, ये सबके सब इनका क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। इन सबका क्या होगा? रेस्पिरेशन। उनसे क्या होगा? CO2 H2O प्लस एनर्जी, ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। CO2 H2O एनर्जी मिल जाएंगे इनसे। इसलिए मैं तीनों को एक नाम दे दूं बेटा, ये तीनों एक नाम दे दूं, ये जलेंगे तुम्हारे अंदर जाके, ये रेस्पिरेशन होगा। इन तीनों को मैं यहाँ नाम दूं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। पता है शुरू में जो रोल प्ले कर रहा है, शुरू में जो आता है रिएक्शन के लिए, उसका सबस्ट्रेट बोलते हैं। शुरू में जो आता है उसका नाम क्या है? और इधर जो बनता है वो कौन है? प्रोडक्ट। कौन बनता है? तो रिएक्शन की इस तरफ हमेशा कौन होता है? सबस्ट्रेट। उधर कौन होता है? प्रोडक्ट। तो बताइए कार्ब फैट प्रोटीन कौन है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट।
तूने पनीर खाया, क्या मिला पनीर से? जलेगा ना अंदर तक। तूने दाल चावल खाया, सॉरी चावल खाया, चावल में क्या? तूने ऑयल खाया या पिया, क्या है उसमें? ऑयल खाते भी है पीते भी है बेटा, तुम लोग पीते हैं। हाँ, उसको तर्री बोलते हैं, बैंगन की तर्री पीते लोग उसको। हाँ? क्या? जो बाजी नहीं पता मुझे, पता है, मजाक कर रहा हूँ मैं। जो बाजी में कौन तर्री रहती है? तुम लोग पता है, जब ऐसे पंगतों में बैठती है ना तो वो क्या बोलते हैं, तर्री दो, तर्री बैठ जा, तर्री ऊपर की तर्री। पी बेटा तर्री पी, प्लेट में काय को ले रहा है, ग्लास में भरना तर्री को। ये लिखना हो गया क्या? लिखना जल्दी बता, कौन से रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट तीन है सर जो जल सकते हैं, कौन कौन से? कार्ब, फैट, प्रोटीन। जल्दी लिख। हो गया लिखना? हाँ, फैट और लिपिड एक ही है कि अलग अलग है? लिपिड और फैट अलग अलग है, कैसे है? लिपिड सिंपल है और फैट फैट कॉम्प्लेक्स है। फैट कौन बनाते हैं? दो प्रकार के सेल है पता है सर, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा कौन है? प्रोकैरियोटिक में रेस्पिरेशन होता है इन साइटोप्लाज्म, लिख लेना। In case of prokaryotic, respiration takes place only in cytoplasm, but in eukaryotic in two place। eukaryotic में दो जगह होता है respiration, एक होता है cytoplasm, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। सुन ले बेटा, in case of eukaryotic there are two places where the respiration takes place, one is cytoplasm, second is, but in case of prokaryotic only, याद रखना इसे। हो गया ये? हो गया? लिखने के बाद जल्दी लिखा करो। चलो हो गया? ये लाइन टिक कर। एटीपी कौन है? कौन है एटीपी? ये लाइन टिक करेगा ऊपर कर वो। कौन है एटीपी? क्यों बोला ऐसा कि एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है? क्योंकि आपने एनर्जी को कहां जमा किया था? एटीपी में। आपने बैंक की तरह है ना वो, आपके पास पैसे हैं, पैसे आपने बैंक में डाले और बैंक से पैसे निकाल रहे हैं आप, है ना? तो वैसे ही एटीपी का है बेटा, एटीपी में कौन जमा है? आपकी एनर्जी, जो आप बार बार यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है?
था आपको ये चीजें, वही लिख के दिया आपको। एक कंसेप्ट और एक सुन ले बेटा, सुन ले इधर। जब रेस्पिरेशन हो रहा है ना, ध्यान दे इधर, जब रेस्पिरेशन हो रहा है, जब ये रेस्पिरेशन वाली स्टेप हो रही है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये 3 स्टेप के नाम सुने थे कभी? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, और लास्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको तो बोलेगा रेस्पिरेशन। क्या बोलेगा? रेस्पिरेशन। जब ये हो रहा होता है, ध्यान दे इधर, जब ये हो रहा होता है, जब ये हो रहा होता है, तब ये होते समय और भी कुछ चीजें वहां से बन सकती है, वहां से कुछ चीजें और बन सकती है। ये तुझे समझेगा नहीं स्टेटमेंट, बराबर देख ले एक बार। सर ये कौन से व्हाइट कलर का ये रास्ता है बेटा रेस्पिरेशन का। जब ये हो रहा होता है तब होते समय और भी कुछ चीजें वहां से मिलती है एज अ बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, बराबर है। ये क्या लिखा गया है देखिए इधर, कार्बन स्केलेटन, मतलब इसकी बात कर रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used as a precursor for biology of other molecule in the cell। इसका मतलब जब रेस्पिरेशन शुरू रहता है, रेस्पिरेशन जब शुरू रहता है, रेस्पिरेशन शुरू रहते समय, उसके समय कुछ बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल का मतलब होता है और भी कुछ चीजें मिलती है, और भी कुछ चीजें मिलती है। जैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हमें चक्का बनाना है, पता है चक्का तुझे? या दही बनाना है, तो दही बनाते समय छाछ एक चीज मिल सकती है वहां से एज अ प्रोडक्ट। समझ रहे बात को? दही बनाते समय और एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है हमें? इसको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं मिल सकता। या चक्का पता है तुझे? चक्का नहीं पता? मुझे तो टायर वाला चक्का बोल रहा था क्या? वो नहीं पता। अगर मैं चक्का, श्रीखंड चक्का, जो श्रीखंड बनाते वो चक्का। चक्के से क्या बनाते हैं? श्रीखंड से। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी हमारे की बात कर रहा हूँ। कितना करेगा वो आपका? हाँ टॉपिक क्या था आज का अपना? उसमें इंट्रोडक्शन हो गया और दूसरा पढ़ के आना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम मंडे से बात करेंगे, मतलब प्लांट कल मैंने कोई टेस्ट बोली है क्या?